Christmas. Merry Christmas, everyone! Wow, look at the light. दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार, क्रिश्चियनिटी, 2.3 बिलियन लोगों का मजहब, और ये लोग अपने इस त्योहार पर 1.08 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर देते हैं। क्रिश्चियंस का ये मानना है कि ये दिन जीसस क्राइस्ट की बर्थडे है। Happy birthday. Well done, son! जबकि हकीकत ये है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए। तो आखिर वो कौन सा राज है जो इतने बड़े त्योहार के पीछे छुपा है, और मुस्लिम्स इस त्योहार को क्यों नहीं मनाते, जबकि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह तस्लीम करते हैं। चलिए फिर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपको लिए चलते हैं 2000 साल पहले कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, वो भी बगैर बाप के। जी हाँ, ये एक मिरेकल था। अल्लाह के हुक्म से जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम अपने नौमौलूद बच्चे के साथ लोगों के दरमियान आई, वो बच्चा कि जिसका बाप था ही नहीं। ये वो दौर था कि जब फलस्तीन पर उस वक्त की सुपर पावर रोमन अंपायर की हुक्मरानी थी, जबकि फलस्तीन की एक बहुत बड़ी आबादी यहूदियत पर मबनी थी और यहूदियों के बड़े बड़े उलमा भी फलस्तीन में पाए जाते थे। अचानक इन सब के दरमियान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने एक नौमौलूद बच्चे के साथ जाहिर होती हैं, तो वो सब के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि एक पाकीज़ा औरत कैसे किसी बच्चे को पैदा कर सकती है। बस उनकी इस हैरानगी में मजीद इजाफा उस वक्त होता है कि जब वो नौमौलूद बच्चा खुद बोल पड़ता है और बोलकर अपनी माँ की बेगुनाही को साबित कर देता। हैरानगी में मुब्तला लोग इस बात से नावाकिफ थे कि माँ की गोद में बोलने वाला ये बच्चा एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके हजारों साल पुराने अकायद की जड़ों को हिला कर रख देगा। जो जो वक्त गुजरता गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए जहरे कातिल बनते गए। यहूदी उलमा तो चाहते थे कि उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, लेकिन रोमन अंपायर के खौफ की वजह से ऐसा करना नामुमकिन था। उस वक्त रोमन अंपायर का किंग, रोम की तारीख का सबसे ताकतवर बादशाह सीजर ऑगस्टस था, जिसने अपनी ताकत के नशे में खुदाई का दावा कर रखा था और अपनी इबादत करवाने के लिए पूरी रोमन अंपायर में अपने टेम्पल्स बनवा रखे। बस फिर अल्लाह ने उसकी अकड़ तोड़ने के लिए हमेशा की तरह एक नबी भेजा। ऐसा नबी जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता था, मिट्टी से परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से उनमें जान डाल दिया करता था। आपकी दुआ से नाबीना को बिनाई मिल जाती थी। बर्स का मरीज शिफायाब हो जाता था और जो लोग घर से कुछ खाकर आते या घर छोड़कर आते, आपको हर चीज का इल्म होता था। यहां तक के इज़ क़ाल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, तो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए आसमान से खाना नाजिल हो गया। और इतना ही नहीं, बल्कि उस वक्त के
तमाम उलमा में अगर सबसे ज्यादा कोई इल्म वाला था तो वो आपकी जात थी। इन तमाम मेरिकल्स की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरे इलाके में मशहूर होने लगे और आपके हाथों की बरकत से लोग शिफायाब होने लगे। फकत हल्के से टच की वजह से लोगों की बीमारियां शिफाओं में बदल जाती थी और आप जहां जहां से गुजरते थे लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा वहां जमा हो जाता था। बस फिर आपने लोगों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के तमाम मज़ाहिब के उलमा के राज लोगों के सामने खोलना शुरू कर दिए और उन्हें मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया। यहाँ तक कि आप हर तरफ स्पीचेस करने लगे और लोग आपसे इंस्पायर होने लगे और आपकी इस सारी मेहनत की वजह से हर तरफ क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। अल्लाह के पैगाम को मजीद फैलाने के लिए आपने फलस्तीन के कैपिटल यरूशलेम का रुख किया। जब आप वहां पहुंचे तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में आपका इस्तकबाल किया। आपकी इस शोहरत को देखकर कैसर रोम भड़क उठा। यहूदी उलमा पहले ही आपसे नफरत करते थे। जब उनको मालूम हुआ कि रोमन किंग आपसे नफरत रखता है तो उन्होंने कैसर रोम को आपके कत्ल की साजिश पर आमादा कर लिया। लेकिन अल्लाह की तदबीर तो हमेशा सबसे बेहतर हुआ करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने अहबाब के साथ खाना तनावल कर रहे थे तो अल्लाह के हुक्म से आपको आसमान की जानिब उठा लिया गया कि यहूदियों और रोमन्स के इरादे खाक में मिला दिए गए। अल्लाह की हिकमत से आपको तो आसमान की जानिब उठा लिया गया, जबकि आपके चाहने वाले ईसाईयत पर बरकरार रहे और उसे दुनिया भर में फैलाने में मसरूफ हो गए। इन्हीं चाहने वालों में एक बहुत बड़ा नाम सेंट पॉल का है, जिसने ईसाईयत की एक नई तारीख लिखी और लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब करने के लिए उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा डिक्लेयर कर दिया। आज भी क्रिश्चियंस उसी के नजरिए के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को द सन ऑफ गॉड कहते हैं, जबकि मेरे अल्लाह ने फरमाया लम यलिद वलम यूलद, कि ना उसने किसी को जना है और ना ही वो किसी से पैदा हुआ। उस दौर के रोमन्स जुपिटर की इबादत करते थे और वो सब रंगत के एतबार से वाइट थे, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अरब के कबाइल में पैदा होने की वजह से लाइट ब्राउन थे। इस सारे मंजर को सामने रखते हुए क्रिश्चियंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक खुद साख्ता तस्वीर बनाई और उसे वाइट कलर में लोगों के सामने पेश किया और दूसरी तरफ उन्होंने हजरत ईसा का नाम तब्दील करके जीसस क्राइस्ट रख दिया। ये दो तब्दीलियां इतनी बड़ी थी कि रोमन्स की एक बहुत बड़ी तादाद जोक दर जोक ईसाईयत में दाखिल होने लगी। रोमन्स अंपायर ने जब अपने मजहब को खतरे में देखा तो उन्होंने आखिरी हल के तौर पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया और तमाम ईसाइयों को मारना शुरू कर दिया। ये जुल्म बहुत बड़ा था, लेकिन इस जुल्म से ईसाईयत कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रोमन्स का एक बादशाह भी ईसाई हो गया। अब हवा का रुख बदल गया। वो जुल्म जो कभी क्रिश्चियंस पर हुआ करता था अब जुपिटर के पैरोकारों पर होने लगा, यानी उनको मारा जाने लगा। लेकिन उनको भी खत्म करना कोई आसान काम न था। लिहाजा रोमन्स अंपायर ने यह फैसला किया कि अब दोनों मज़ाहिब को मिलाकर
ایک مذہب میں تبدیل کر دیا جائے، اور یہی فیصلہ کرسمس کے آغاز کی وجہ بن گیا۔ رومنز دسمبر کے آخر میں ایک تہوار سیٹرن ایلیا منایا کرتے تھے، اور وہ اس تہوار میں پائن ٹری کو سجایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ واحد درخت تھا جو برفانی ٹھنڈ میں بھی سرسبز و شاداب رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اسے اپنے مذہب کی علامت سمجھتے تھے۔ جبکہ 25 دسمبر کو جوپیٹر کے پیروکار سورج کی انرجی لوٹنے کا دن مناتے تھے۔ رومن گورنمنٹ نے جب تمام مذاہب کو جمع کیا تو انہوں نے اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ دیا اور اس تہوار کو کرسمس کا نام دے دیا۔ شروع 25 دسمبر کو تمام کرسچنز چرچ میں جمع ہو کر جیزس کرائسٹ کا برتھ ڈے مناتے اور خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کام کو بورنگ سمجھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کی توجہ کو واپس کھینچنے کے لیے اس تہوار میں شراب نوشی، ناچ گانا اور رات بھر پارٹی کرنا شامل کر دیا گیا۔ کرسمس کے اس تہوار میں جو سب سے بڑا ایڈیشن شامل کیا گیا وہ سینٹا کلاس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ترکش سٹیزن تھے اور یورپینز میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ بعد میں ان کو کرسمس میں بچوں کو تحفے دینے کے کردار کے لیے پیش کیا جانے لگا، جبکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کوکا کولا نے مارکیٹنگ کے لیے انہیں اپنے برانڈ کے کلر کا ڈریس ریڈ اینڈ وائٹ دے دیا۔ چونکہ رومن امپائر، برٹش امپائر اور اسپینش امپائر شروع سے ہی اس تہوار کو مناتے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ تہوار دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول بن گیا۔ اس فیسٹیول کو منانے کے پیچھے بہت سے مذاہب کی بہت ساری روایات تو شامل ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس دن کو نہیں مناتے۔